कैसे करें जन्माष्टमी की पूजा सही विधि से। जय श्री नारायण। सबसे ज्यादा लोगों के अंदर यही बात चल रही होती है कि जन्माष्टमी की पूजा तो रात को 12 बजे होती है, तो क्या करेंगे हम पूरे दिन। तो पूरे दिन के लिए यह सभी चीजों को आप विशेष ध्यान दें कि जन्माष्टमी के दिन हर व्रतधारी को सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके लड्डू गोपाल को वहां पर आप बिठाएं। वहां स्नान आदि करवा करके उन्हें सुंदर सा श्रृंगार करें और श्रृंगार करने के पश्चात उन्हें भोग आदि लगाएं। इसके बाद आप पूरे दिन क्या करेंगे, पूरे दिन आप झूला सजाएंगे। झूले को फूल से जितना अच्छा आप सजा सकते हैं, अपने अंदर की जितने टैलेंट है वह दिखाते हुए आप अपने हाथों से झूला सजाएं। इससे आपके अंदर की भक्ति और अधिक दिखने लगती है जब आप झूला सजा रहे होते हैं। यह एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है। भक्ति सबके अंदर होती है, लेकिन जब आप भगवान को इन सभी चीजों को करके दिखाते हैं तो आपके अंदर की भक्ति आपको खुद ही महसूस होने लगती है और यह भक्ति 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि पूरा दिन को यूं ही ना गवाएं मोबाइल टीवी आदि में। आप उस दिन भगवान के सुंदर से झूले को सजाएं, भगवान के श्रृंगार की तैयारी करके रख दें, घर को अच्छे से सजाएं। बिल्कुल जन्मोत्सव को जन्मोत्सव की तरह मनाएं। घर को बलून से, आप फूल से, इन सभी चीजों से अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, जिससे आपका घर बिल्कुल ऐसा लगे किसी की जन्मदिन हो। इस तरह आप पूरे दिन को सजा धजा करके निकाल दें। और चलिए अब चलते हैं हम लोग शाम में। शाम के समय में वापस से आप स्नान आदि करके अपने मंदिर में साफ सफाई करना शुरू कर दें। बर्तन वगैरह भगवान जी का जो होता है उन्हें धो धा करके ला करके अब शुरू करें तैयारी के लिए। चूंकि आपने तो झूला पहले से सजाया है, तो अब कैसी तैयारी करना है आपको लड्डू गोपाल के श्रृंगार की। क्योंकि लड्डू गोपाल जितना सजते हैं उतनी ही ज्यादा चमक उनके चेहरे पे दिखती है। तो आप इस मौका को बिल्कुल ना गवाएं। चंदन का लेप लगा करके थोड़ी देर तक उन्हें छोड़ने के बाद कोमल हाथों से उनको घिसने का मतलब रगड़ना नहीं होता है। कोमल हाथों से जैसे अपने चेहरे में आप कोई लेप लगा करके रगड़ के छुड़ाते हैं, बस उतना ही ताकत के साथ लड्डू गोपाल के पूरे शरीर को चंदन का लेप लगाने के बाद आप धोए, जिनसे उनको स्नान करवाने के बाद आप पंचामृत स्नान करवाएं। पंचामृत स्नान के पश्चात आप आप शुद्ध जल स्नान करवाएं। इस तरह से स्नान आदि करवाने के बाद शरीर को पोंछ करके उन्हें बहुत ही सुंदर सा एक श्रृंगार दें। श्रृंगार के लिए आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि यह जो पोशाक हो, इस पर यह चीज ध्यान रहे कि वह चुभने वाली पोशाक ना हो। ऐसा ना होता है कि मार्केट में हम सुंदरता देख कर ले आते हैं लेकिन उसमें आरामदायक ना हो, इस चीज का ध्यान नहीं देते। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें। उसके बाद अच्छी सी पगड़ी, मोर मुकुट, बांसुरी, इन सभी चीजों जो प्यारी प्यारी सी चीज श्री कृष्ण को बहुत ही अत्यंत प्रिय है, उन सभी चीजों से उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार के पश्चात माथे पे चंदन का लेप लगाना बिल्कुल ना भूलें, यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। बगल में तुलसी, यह भी ना भूले, यह भी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इन सभी के साथ आप श्रृंगार आदि करने के बाद उन्हें भोग लगाएं। भोग में दूध, दही, माखन, मिश्री, पंजरी, इन सभी चीजों का भोग आप जरूर जन्माष्टमी के दिन लगाएं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने प्रिय भोग को देखकर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि आज के दिन हम कृष्ण के बाल रूप का पूजा कर रहे होते हैं, लड्डू गोपाल के रूप में। तो आप उन्हें इन सभी चीजों का भोग लगाएं। और बच्चे तो जितना अधिक चीज देखते हैं उतना अधिक खुश होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप चॉकलेट देते हैं तो रैपर हटा के दे, इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि रैपर सहित अगर आपको चॉकलेट दिया जाए तो आपको जैसा महसूस होता है, बस इसी बात का ध्यान रखें। जो भी चीज दें आप बिल्कुल भोग की तरह थाली में सजा करके निकाल करके अच्छे से दें। इसके बाद इतना करते करते आपको रात्रि 12 बजना ही बजना है। जैसे ही रात के 12 बजने को हो, श्री कृष्ण को वापस से अच्छे से श्रृंगार करके और उसके बाद झूला पे बैठाएं। और 12 बजते ही अपने घर में एक छोटी सी थाली और चम्मच के सहायता से थाली बजाते हुए घर में, ये कहते हैं कि पीतल की थाली बजाने से जो गूंज उठती है उससे सकारात्मकता घर में भर जाती है। और यह सकारात्मकता ही है लड्डू गोपाल के आगमन का, लड्डू गोपाल का जन्मोत्सव का। तो उस समय आप
थोड़ी ही देर के लिए जरूर इस धुन को अपने घर में बजाएं, जिससे सकारात्मकता आपके घर में फैले। और लड्डू गोपाल को झूला पे बैठा करके झूला झुलाएं। इस तरह से अपने जन्माष्टमी को बहुत ही मन से, बहुत ही शुद्धता से, भक्ति से, श्रद्धा के साथ मनाएं। और जिन जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो उन वो लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा भी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन से लोग हैं जो 15 अगस्त को जन्माष्टमी मना रहे हैं और कौन कौन 16 अगस्त को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्रीमन नारायण।